प्रतापगढ़ नगर परिषद की ओर से चल रहे 5 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले में दूसरे दिन भजन संध्या आयोजित की गई। भजन संध्या में देर रात तक श्रद्धालु भजनों की मस्ती में झूमते रहे। नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर ने बताया कि 5 दिवसीय मेले के दूसरे दिन भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत ने अपने भक्ति गीतों की प्रस्तुतियों से श्रोताओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। किशन भगत ने भजन संध्या की शुरुआत महाकाल की नगरी में घर होना चाहिए गीत से की। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रोता झूमते नजर आए। इस दौरान कलाकारों द्वारा महादेव की भक्ति से जुड़ी धार्मिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। उसके बाद अन्य कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से पूरे माहौल को धर्ममय बना दिया। 5 दिवसीय मेले के तीसरे दिन आज लाफ्टर शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हास्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले में लूट, चोरी और वनकजनी की घटनाओं के वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 7 महीने पहले हुई डकैती का खुलासा किया। जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डकैती के इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। घटना 14 जुलाई 2024 को हुई थी, जब 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी 5 से 6 बदमाशों ने उन्हें घेरकर मारपीट की, मोबाइल और चांदी की चेन छीन ली। घटना के बाद पुलिस ने मुखबिर और साइबर सेल की मदद से आज आरोपियों की पहचान की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके पहले डकैती की इस वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक और आरोपी की तलाश जारी है। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़। 9799673334। प्रतापगढ़ में आज एक विवाहिता का पेड़ पर संदिग्ध हालत में लटका शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। विवाहिता गुरुवार को अपने घर से कंडे बिनने के लिए निकली थी। देवगढ़ थाने में इसकी गुमशुदगी का प्रकरण पति द्वारा दर्ज करवाया गया था। देवगढ़ थाना अधिकारी मिश्रीलाल चौहान ने बताया कि रामपुरिया निवासी देवीलाल मीणा गुरुवार को अपने छोटे भाई की पत्नी को रीट की परीक्षा दिलवाने के लिए प्रतापगढ़ आया था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी प्रभा मीणा घर पर नहीं थी। घर पर मौजूद बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह कंडे बिनने का बोल कर गई है। देर शाम तक वह नहीं लौटी तो परिजनों और ग्रामीणों की सहायता से उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस पर देवगढ़ थाने में उसकी गुमशुदगी की सूचना दी गई। आज सुबह ग्रामीणों और परिजनों ने फिर से तलाश शुरू की। इस दौरान हाथीखोरा के जंगलों में सागवान के पेड़ पर प्रभा मीणा का संदिग्ध हालत में लटका हुआ शव मिला। प्रभा मीणा स्वयं की ओढ़नी से लटकी हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। यहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रभा मीणा और देवीलाल का 2011 में विवाह हुआ था और उनके 2 बच्चे भी हैं। देवीलाल निम्बाहेड़ा में ठेकेदार के अधीन काम करता है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। थाने पर जरिए टेलीफोन सरपंच साहब रामपुरिया ने जरिए टेलीफोन सूचना दी कि रामपुरिया की प्रभा वाइफ ऑफ देवीलाल मीणा, उम्र करीबन 30 साल, उनके खेत में जंगल में कहीं पेड़ से लटक गई है और उसने ऐसा प्रतीत होता है कि आत्महत्या कर ली। जिस सूचना पर मन SHO में राब्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर बॉडी को अवलोकन किया गया, बॉडी को देखा गया तो बॉडी सागवान के पेड़ के डाले पर लटकती पाई गई, जिस पर लड़की के पीहर पक्ष, ससुराल पक्ष व गांव वालों की उपस्थिति में बॉडी का वीडियोग्राफी करवाया गया, फोटोग्राफी करवाई गई और बॉडी को नीचे उतरवाकर जिला चिकित्सालय लेके आए, जहां पर उसके पति ने देवीलाल सन ऑफ बद्रीलाल मीणा निवासी रामपुरिया ने लिखित रिपोर्ट पेश की
कि मैं कल मेरे छोटे भाई की पत्नी का रीट की एग्ज़ाम होने से एग्ज़ाम दिलाने के लिए अमलावत गया था। एक बाद एग्ज़ाम के घर पहुंचा तो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, दो, एक 3 साल का, एक 5 साल का बच्चा है। उन्होंने बताया, उसकी वो पूछा भी तेरी मम्मी क्या है, तो उन्होंने बताया मम्मी कुंडे लेने के लिए जंगल में गई है। जिस पर शाम को हमने करीबन 6 बजे तक इसका वेट किया, कहीं नहीं मिली। इस बात को लेकर मैंने मेरे अड़ोस पड़ोसियों, गांव वालों को सबको इसके बारे में बताया। मेरी पत्नी यार शाम कूड़ा लेने के लिए गई थी, आई नहीं है, क्या मामला है। जैसे हम लोगों ने इधर उधर तलाश की मगर उसका कोई पता नहीं लगा। आज सुबह प्रातःकाल में मैं, सरपंच साहब और गांव के अन्य मौजूद व्यक्तियों द्वारा जंगल में तलाश की, जहां मेरे खेत के पास में ही पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी लटकती हुई मिली गई, जिस पर हम मौके पर पहुंचे हैं और बॉडी का बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाया जा रहा है। बॉडी की वीडियोग्राफी करवाई गई है, फोटोग्राफी करवाई गई है। अब जैसी डॉक्टर साहब की जैसी इस पीएम रिपोर्ट में जैसी राय और अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त होंगे या अड़ोस पड़ोसी से जांच करने के बाद जांच का विषय, उस जांच में और तथ्य क्या मिलता है, सत्यता की जांच की जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। और फिलहाल मौके पर शांति है। जय हिंद। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। रीट परीक्षा को लेकर प्रतापगढ़ में दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जिले में बनाए गए 26 परीक्षा केंद्रों पर 7,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आज एक पारी में आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए 1 घंटे पहले ही अभ्यर्थियों का प्रवेश बंद कर दिया गया। जिले के रीट परीक्षा प्रभारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश पंड्या ने बताया कि रीट परीक्षा के दूसरे और अंतिम दिन आज जिले के 26 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों का प्रवेश 1 घंटे पहले बंद किया गया। आज आयोजित परीक्षा में 7,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के दौरान पूरी पारदर्शिता रहे और नकल नहीं हो, इसके लिए 9 उड़न दस्तों और 3 विशेष दस्तों का गठन किया गया। साथ ही प्रत्येक केंद्र की लाइव वीडियोग्राफी भी की। भैया इधर देखो, फोटो नहीं आएगा। न्यूज़पेपर का फ्रंट पेपर पे आएगा। आ जाओ नहीं।